जरा सोचिए, क्या होगा जब इविल डेड राइज जैसी फिल्म का खौफ और द कॉन्जरिंग का डर एक साथ मिल जाए। जवाब है ली क्रॉनेन की 2026 की फिल्म द ममी। तो आज हम इसी सुपरनैचुरल हॉरर कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, जो प्राचीन बुराई और रूह कंपा देने वाले कब्जे का एक बहुत ही भयानक मिक्सचर है। हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है ना? लेकिन ये सवाल, ये किसी भी परिवार का सबसे बुरा सपना है। एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया उस एक पल में बिखर जाती है जब उनकी छोटी सी बेटी बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो जाती है। और फिर ठीक जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 8 साल बाद वो मिलती तो है, लेकिन एक ऐसी जगह और ऐसी हालत में जो सारे सवालों को और गहरा कर देती है। यही वो सवाल है जो हमें इस फिल्म के अंधेरे में खींचता है। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस अविश्वसनीय खोज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। जानना होगा कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस पूरी भयानक कहानी की नींव रखी। तो मिली एक कैनन परिवार से, बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम खुशहाल परिवार। चार्ली जो एक टीवी रिपोर्टर है, उसकी पत्नी लैरिसा जो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, और उनके 2 प्यारे बच्चे केटी और सेबेस्टियन। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये साधारण सी खुशी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। केटी का अपहरण किसी आम किडनैपिंग जैसा नहीं था। नहीं, ये कुछ और ही था, कुछ अलौकिक और बेहद डरावना। एक रहस्यमयी औरत जिसे जादूगरनी कहा गया है, वो उसे एक सेब देती है, लेकिन उसके अंदर एक कीड़ा होता है जो केटी के मुंह में जाते ही उसे बेहोश कर देता है। और फिर एक भयानक रेतीले तूफान की आड़ में वो उसे अगवा कर लेती है। केटी के गायब होने के बाद परिवार के लिए 8 लंबे दर्द से भरे साल बीत जाते हैं। कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार और एक खालीपन जो धीरे धीरे उनके घर को खाए जा रहा था। तो चलिए अब कहानी को सीधा आज के समय में ले चलते हैं, जहां केटी की वापसी होती है। लेकिन ये वापसी राहत से ज्यादा अपने साथ एक नया खौफ लेकर आती है। ये खोज अपने आप में किसी फिल्मी सीन जैसी है। रेगिस्तान में एक प्लेन क्रैश होता है और उसके मलबे से 3000 साल पुराना एक ताबूत सामने आता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट उसे खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंदर प्राचीन लिपियों में लिपटी हुई केटी जिंदा मिलती है। सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे हुआ? लेकिन ये वो केटी नहीं थी जो 8 साल पहले खोई थी। ये तो बस उसकी एक परछाई थी। वो गहरे सदमे में थी। उसकी त्वचा पीली और सूखी पड़ चुकी थी। नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और कठोर हो गए थे, और उसका चेहरा खुद के ही बनाए खरोचों से भरा पड़ा था। वो किसी से बात नहीं करती, बस घूरती है और बेहद आक्रामक है। घर आने के बाद ये डरावनी हकीकत और भी भयानक हो जाती थी। केटी का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब इंसानों जैसा नहीं था। वो घर के वेंट्स में रेंगती, चूहे खाती और अपने ही परिवार पर हमला कर देती। परिवार का अपना ही घर अब एक कैद खाना बन चुका था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां परिवार यह जानने की कोशिश करता है कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। और इसी खोज में एक ऐसा सच सामने आता है जो रूह कंपा देता है। इस सारे खौफ के पीछे एक नाम है नाज़मेरेनियन। ये कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन शैतानी ताकत है। इसका काम ही है परिवारों में फूट डालकर, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर, उन्हें अंदर से पूरी तरह खत्म कर देना। और अब यही ताकत केटी के शरीर पर काबिज है। लेकिन तभी इस घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। चार्ली को एहसास होता है कि उसकी बेटी मरी नहीं है, वो उस दानव के कब्जे में कैद है और बाहर निकलने के लिए लड़ रही है। वो अपने दांतों से क्लिक करके मोर्स कोड में उसे एक संदेश भेज रही है, और उन क्लिक्स से एक नाम सामने आता है, लैला। एक छोटा सा सुराग जो इस पूरी भयानक साजिश का ताला खोलने वाली चाबी साबित होता है। लेकिन ये लैला है कौन? एक पुराने VHS टेप से एक बेहद क्रूर और प्राचीन रस्म का राज खुलता है। पता चलता है कि एक पंथ यानी एक कल्ट इस दानव को हजारों सालों से एक जिंदा इंसान के शरीर में कैद करके कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब पुराना शरीर सड़ने लगता है तो उन्हें एक नए शरीर की जरूरत पड़ती है, और इस बार उनकी शिकार केटी बनी थी। तो ये चक्र कुछ इस तरह काम करता है। पिछला मेजबान एक लड़का था जिसका शरीर अब पूरी तरह सड़ रहा था, और इससे पहले कि वो शैतान आजाद हो पाता, केटी को एक नया शरीर बनाने के लिए जाल में फंसाया गया।
ताकि ये भयानक सिलसिला यूं ही चलता रहे। अब हम फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं, जहां वो शैतान अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और परिवार को एक आखिरी हताश कर देने वाली लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको डर था। जैसे ही केटी की त्वचा पर लिखे हुए सुरक्षात्मक मंत्र मिटने लगते हैं, दानव का कंट्रोल टूट जाता है। वो अपनी पूरी शैतानी ताकत के साथ आजाद हो जाता है और घर में तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। और फिर वो शैतान बोलता है और उसके शब्द उसकी बुरी नीयत को साफ कर देते हैं। मैं इस शरीर से ऊब गया हूं। इसका मतलब साफ था, वो अब केटी का शरीर छोड़ना चाहता है और पूरा परिवार अब सीधे तौर पर खतरे में है। और यहीं पर एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लेता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। चार्ली इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वो उस दानव को अपने शरीर में लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो रस्म पूरी होती है और चार्ली के बलिदान का भयानक नतीजा सामने आता है। दानव बेटी के शरीर को छोड़कर पिता के शरीर में चला जाता है। केटी तो आजाद हो जाती है, लेकिन अब चार्ली उस दानव के कब्जे में है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब आता है क्लाइमैक्स के बाद का हिस्सा, जिसमें एक आखिरी गहरा मोड़ छिपा है। क्या परिवार इस शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा पा पाएगा? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंत में पासा पूरी तरह से पलट जाता है। केटी ठीक होने लगती है और परिवार उसी कल्ट की रस्मों का इस्तेमाल उसकी लीडर के खिलाफ करता है। वो उस दानव को चार्ली के शरीर से निकालकर उसी जादूगरनी में डाल देते हैं जिसने इस पूरे आतंक की शुरुआत की थी। और ये कहानी एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल के साथ खत्म होती है। परिवार ने अपने दुश्मन के साथ बिल्कुल वही किया जो उनके साथ किया गया था। लेकिन क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और की इंसानियत का बलिदान कर देना सही है? इसका जवाब ये फिल्म हम पर छोड़ देती। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही एनिमे एंड हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे अग्नि AI टून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।